अम्बेडकर साहब का जयंती समारोह मनाएगा। इस जयंती समारोह में हर लोग दर्शकों से पूछना चाहते हैं उनका उद्देश्य क्या, जयंती क्यों मनाते हैं, आइए हम जानना चाहते हैं। सर, आज BR अम्बेडकर साहब का जयंती है, इस जयंती समारोह को क्या कहना चाहते हैं? इस अवसर पर इन लोगों ने ये भीम होने का, भीम कानूनी होने का सार्थक कर दिया और कलाकारों ने उनके जन्मदिवस पर बाहर जाकर बच्चों ने डांस करके खुशी जाहिर किया है। इस अवसर पर मैं सरकार को एक संदेश देना चाहूँगा। भीम साहब लाठी डंडे से इतने ऊपर नहीं गए जो दुनिया मानती है। उन्होंने कलम के बल पर दुनिया को समझा दिया कि एक लौता भीम है दुनिया में, जिसको दुनिया मानने के लिए नाम लेकर शासक पर नाम लेकर शासन चला रहा है। और हम उनके चरित्र को, उनके काकों का, उनके बिहेवियर का अनुसरण करें और बच्चे उनको अनुसरण करें और हर बच्चा भीम बनने का कोशिश करेंगे। हमारा समाज भीम साहब समाज अरे उलट पड़ा ना। अपने बच्चों को और अपने समाज को यही आज संदेश देना चाहते हैं। भाई देखो, कहा जाता है कि दिखाई देता है लेकिन मिलता नहीं। आज वो सार्थक बाबा साहब ने कर दिखाया। एक समय ऐसा था कि बाबा साहब के सामने घड़ा में पानी भरा हुआ दिखता था लेकिन उनको मिल नहीं पाता था। ऐसे ऐसे कष्टों से उन्होंने जो गुजरा है, आज बाबा साहब को सितारा बन के चलते हैं। आज उनकी मेहनत, आज उनकी प्रतिभा का बदौलत है। और उन्होंने कहा ठीक है, शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा एक ऐसा शक्ति का पुत्र है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज शिक्षा के बिना ही ये इतिहास गवाह है कि हमारा समाज गुलाम रहा, जानवर से जिंदगी जीने के लिए विवश रहा। और हमारे महानायकों ने जो समय दिया है, जो शिक्षा का अलग जगाया है, आज इसी के बदौलत आज जहाँ हम खड़े हैं इसके लिए हमारे महापुरुष खड़े हैं। चंद्र कपूर साहब जय भारत। मैं अर्जुनराम विधानसभा अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को समाप्त करना चाहते हैं, उसको बदलना चाहते हैं, क्योंकि उनकी मंशा वही है जो लोकतंत्र की बहाली से पहले देश के समाज के साथ जो अन्याय किया है आज भी करना चाहते हैं। लेकिन इस देश के बहुजन समाज के लोग, सर्वजन समाज के लोग, जो भी गतिशील समाज के लोग हैं, वो भारतीय संविधान को कभी मिटने नहीं। तो संविधान को मिटाना चाहते हैं, साफ कहना चाहते हैं कि यह कभी संभव नहीं है। और इस देश के लोग अब जग चुके हैं, क्योंकि यहाँ जो है डॉक्टर अम्बेडकर साहब पर एक कागज है जो आज
अम्बेडकर साहब को नहीं प्राप्त हुआ। आज मरने के 135 वर्षों के बाद आज देश नहीं पूरी दुनिया में डॉक्टर अम्बेडकर साहब पूजे जा रहे हैं। देखिए यही एक जानते हैं जो पूरे विश्व में मनाई जाए, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए यही नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर साहब एक वैसे आदर्श पुरुष हैं, इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, वह समाज और देश के लिए किया, जिसके वजह से उनकी जयंती आज देश ही नहीं दुनिया में मनाई जाती है। अब्दुल राम जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल। मैं यह कहना चाहूँगा, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब ने जो भारत में संविधान दिया है, मैं माननीय केंद्र के प्रधानमंत्री से कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी आप भारत के संविधान में जो भारतवासियों को सुविधा मिला है वो सुविधा आप दिलवाएं। बाबा साहब ने संविधान में तमाम लोगों को सुविधा देकर, आरक्षण देकर इस देश को मजबूत बनाया है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, जो संविधान में मिला है अब उसको आप लागू कर दीजिए। देश हमारा जो है विश्व में जो विश्व गुरु बनेगा, अगर भारत के संविधान में दिया हुआ हक अगर आप नहीं देते हैं, यह देश को बचाने में आने वाले दिनों में बहुत बड़ा मुश्किल होगा, अराजकता फैल जाएगा। इसलिए मैं चाहूँगा यह भारत जो है, यह जो है बुद्ध का भारत है, यह जो है बाबा साहब का भारत है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का भारत है, राम का भारत है, गुरु नानक का भारत है। ये तमाम लोगों का विचारों को लेते हुए हम भारतीय, हम सब भाई हैं, अपने देश को बचाया है। और खासकर मैं कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी आप अपने स्पीच में और आपके सांसद और विधायक जो हिंदू मुसलमान करते हैं इसको बंद कीजिए। पीर अब्दुल हमीद ने अपने देश के लिए अपना कुर्बानी दे दिया, अपना वतन को बचाया। यही नहीं, आपकी इंडिया गेट पर लिखा हुआ है शहीदों का नाम, 93,000 शहीदों में 63,000 मुसलमान शहीद हैं। मैंने इस देश को बचाया है। हम मुसलमानों से अंग्रेजों ने देश को छीना था, इसलिए मैं आपसे कहूँगा इन मुसलमानों का भी हक है। हम भारतीय हैं, हमको जब विषमता मिला, बीच मिला, इसलिए हम इस्लाम में कन्वर्ट कर गए। जिस तरीके से बाबा साहब ने बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कर गए, सनातन धर्म को छोड़कर। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आपको सम्मान पूरा विश्व मिल चुका है। इस देश को बचाने के लिए सबको संविधान के तहत आप हक दे लीजिए। मैं यही कहना चाहूँगा, जय भीम, जय भारत, जय मोहम्मद, जय बुद्ध। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपको बोलने का मौका दिया। अब हम लोग और 14 अप्रैल को पूरे धूमधाम से मना रहे हैं। युवाओं को क्या मैंने युवाओं को यही संदेश है कि बाबा साहब हम लोग के लिए और सबको लिए बहुत कुछ दिया है, ताकि उनका जयंती है, जयंती के माध्यम से उनके विचारों को हम लोग बताते हैं कि उनके रास्ते पर कैसे चला जाए। उनके जयंती भारत की नहीं पूरा विश्व में मनती है। और कई लोग देखिए, हम लोग के जयंती में तो बहुत आरोप आ रहा था, मतलब सरकार द्वारा कि लोगों के जयंती में डीजे ना बजे, भीड़ कम लगे, जुलूस मत निकालिए, जयंती मत मनाइए। क्यों नहीं मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे बताइए। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहते हैं बताइए। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आगे खुली मैदान में कोई नहीं घूमता है या खुली किताब की तरह नहीं होता, लेकिन उन्हीं की जयंती पर आरोप लगे। इस पर क्या कहना चाहते हैं बताइए। देखिए, ये तो सरकार स्वयं वो गलत कर रही है, बहुत गलत। ऐसे निकम्मी सरकार को क्या समझते हैं? ऐसे निकम्मी सरकार को हम लोग जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। भीम आर्मी या आजाद समाज पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय? हमारा परिचय, मैं मोहनिया से हूँ, मोहनिया प्रखंड से। भीम आवाज नहीं उठा सकते हो, जो आवाज उठा रहे हैं
धूमधाम के अवसर पर क्या जयंती मनाने से होगा या आज संविधान से जो चला है, संविधान भारतीय संविधान के आज बाबा साहब का दिन है। बाबा साहब का दिन का दिन है। पूरे विश्व में आज ज्ञान और देश का संविधान मिला इसलिए आज बाबा साहेब इतना बड़े वादे पर सबसे देश का कल्पना नहीं कर सकता। आज वो हमारे बीच में हम कल्पना नहीं कर सकते कि हम बाबा साहब ये बात सच है। बाबा साहब जैसे आज तक से पढ़ा लिखा ये सत्य है, ये सत्य है। बाबा साहब पढ़ा लिखा और जिस स्थिति में पढ़ा लिखा आज हमको इतना सुविधा आज हम इसी बात का फर्ज है कि बाबा साहेब तो पढ़े बाबा साहेब का पहला संविधान लिखा जो संविधान आज देश रखा है। संविधान मानने वाले हम लोग संविधान आज भी दमन कर रहे हैं। हम कहेंगे कि आज भी दबाव कम नहीं है। आज मेरे समाज का शोषण कम नहीं है। आज मेरे समाज को दबाया जा रहा है, उनको गला लगाया जा रहा है। हम अपने महापुरुषों को याद करते हैं, किसी महापुरुष को याद करते हैं कि समाजवादी जो सरकारी कुर्सी पर बैठे हैं, जो आज मजबूरी हो गई है कि बाबा साहेब का नाम लेकर के ही सत्ता में जाना इनको मजबूरी हो गई है। इसलिए बाबा साहेब का नाम नहीं जा सकते। इसलिए मजबूरी हो गई है कि आज बाबा साहेब के दुश्मन जो बाबा साहेब का संविधान को मिटाना चाहता है, उसकी भी मजबूरी हो गई है कि बाबा साहेब का नाम बोलेगा। और यही एक रास्ता है कि बाबा साहेब का बिना नाम सब तक नहीं बोलेगा। यहाँ का अध्यक्ष मोहनिया कैमूर का और मैं सभी महापुरुष का मेरा दिन नहीं, आप देखिए तमाम महापुरुषों को मैं छोटे लगाया हूँ। देख लीजिए, आँख खोल कर सभी लोग देखें। आज इन महापुरुषों का दिन है कि आज यह समाज आगे बढ़ करके जन जागरण कर रहा है, सभी को बता रहा है और हम लोग आगे बताने का काम करेंगे कि हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया है, हमारे महापुरुषों ने आंदोलन किया है और हम लोग भी पढ़ लिख करके शिक्षित हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं। तो आंदोलन करना है अपने महापुरुष का, तो हमारे महापुरुष का